आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा खौफनाक इमारत, दूसरा हिस्सा। हेलो एवरीबॉडी। गालिबन मुझे सबसे पहले ये कहना चाहिए कि आज मौसम बड़ा खुशगवार रहा। गुड इवनिंग इमरान भाई। गुड इवनिंग मिसेस फयाज और सुपर फयाज। आपसे मिलिए, आप मिस राबिया सलीम हैं, हमारे पड़ोसी जज साहब की साहबजादी, और आप हैं मिस्टर अली इमरान, मेरे महकमे के डायरेक्टर जनरल रहमान साहब के साहबजादे। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मिस राबिया सलीम। मुझे भी इमरान साहब। लेकिन सुपर फयाज, तुम हमेशा गुफ्तगू में गैर जरूरी अल्फाज ठूंसते हो। रहमान साहब के साहबजादे, अरे दोनों साहिबों का टकराव बुरा लगता है। इसकी बजाय रहमान साहब के जादे या सिर्फ रहमान जादे कह सकते हो। मेरे भाई, मैं लिटरेरी आदमी तो हूं नहीं। मिसेस फयाज, आप कह रही थी कि किचन में हमारी जरूरत होगी। ओ हाँ राबिया। इमरान साहब, हम कुछ देर में आते हैं। चलो राबिया, आओ। चलिए। आज एक नौकर बीमार हो गया। बावर्ची की मदद के लिए आज कोई है ही नहीं। इस वक्त भी उसे खुद ही कुछ चीजें लेने के लिए बाजार जाना पड़ा। राबिया, वो देना जरा बर्तन मुझे। ये लीजिए मिसेस फयाज। हाँ, शुक्रिया। इमरान साहब अजीब आदमी मालूम होते हैं। अरे 20वीं सदी का सबसे अजीब आदमी। लेकिन मैं उन्हें अहमक समझने पर तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कई दफा मेरे शौहर की मदद की है। ओह, तो वो सुराग रसानी भी करते हैं। महकमे सुराग रसानी के डायरेक्टर जनरल के बेटे से और क्या तवक्को होनी चाहिए। लेकिन जासूसी नॉवेलों के सुराग रसानों की तरह ना उन्हें सिगार से दिलचस्पी है और ना ही पाइप से। शराब भी नहीं पीते? अरे बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता गौर और फिक्र के आलम में च्युइंगम उनका बेहतरीन रफीक होता है। च्युइंगम? हाँ, और खाने में देर होने की वजह से इस वक्त वो शायद मेरे शौहर को भी च्युइंगम खिलाने की कोशिश कर रहे होंगे। च्युइंगम लो प्यारे फयाज। नहीं शुक्रिया। मुझे बड़ी कोफ्त हो रही है। क्यों? तुमने देखा नहीं कि मेरे आते ही उसने तारीख शीशों वाली ऐनक लगा ली? आखिर उसने शाम के वक्त भी धूप का चश्मा क्यों लगाया हुआ है? अपना नुक्स छुपाने के लिए। तुम जानते हो इमरान, राबिया की एक आंख नहीं है। सुनो मियां, 2 आंखों वाली मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी। यहाँ तो मामला सिर्फ उस आंख का है। चश्मा उतरवाओ। मैं इसका कायल नहीं कि महबूब सामने हो और अच्छी तरह दीदार भी नसीब ना हो। जरा आहिस्ता बोलो। मैं तो अभी उससे कहूंगा। क्या कहोगे? यही जो तुमसे कह रहा हूं। खुदा के लिए इमरान, कोई हिमाकत न कर बैठना। अकलमंदी की बात करना एक अहमक की खुली तौहीन है। इमरान, आज कुछ नई बातें मालूम हुई हैं। जरूर मालूम हुई होंगी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त निकला इमरान। उस लाश के तीनों जख्मों की गहराइयां बिल्कुल बराबर हैं। जज साहब से क्या बातें हुई? कुंज उनके पास मौजूद है, और दूसरी बात यह है कि वो इमारत उन्हें अपने खानदानी तरके में नहीं मिली थी। फिर? दरअसल उनके एक देरीना दोस्त की मिल्कियत थी और उस दोस्त ने ही उसे खरीदा था। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी, लेकिन फिक्र मुआश ने उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया। आज से 5 साल कबल अचानक जज साहब को उसका एक खत मिला जो उसी इमारत से लिखा गया था। उसने लिखा था कि उसकी हालत बहुत खराब है और शायद वो जिंदा न रह सके, लिहाजा वो मरने से पहले उनसे बहुत अहम बात करना चाहता है। जज साहब वक्त पर न पहुंच सके। उनके दोस्त का इंतकाल हो चुका था। जज साहब को बाद में मालूम हुआ कि उसने वो इमारत कानूनी तौर पर उनकी तरफ मुंतकिल कर दी थी। और उस कमरे के प्लास्टर के मुतालिक पूछा था? जज साहब ने लाइल्मी जाहिर की। उसने उस इमारत को किससे खरीदा था? आखिर तुम इस इमारत के पीछे क्यों पड़ गए इमरान? जरा जज साहब से वो जाकर कुंजी मांग लाओ। ओह, क्या अभी? अभी और इसी वक्त। ठीक है, मैं जाता हूं। सुपर फयाज,
तुम 2 दिनों के बीच हायल हो रहे हो। क्या? मैंने देखा था कि खाना खत्म हो जाने के बाद भी महबूबा यकचश्म यहां बैठना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी मादा को इशारा कर दिया और वो उसे किसी बहाने से उठा ले गई। इसलिए कि मैंने तुम्हें उस खौफनाक इमारत की कुंजी दिखानी थी जो तुम्हारे इसरार पर जज साहब से लेकर आया हूं। ये लो। लाओ। क्या बात है, बहुत गौर से इसका जायजा ले रहे हो। कोई खास बात? अभी हाल ही में इसकी एक नकल तैयार की गई है। नकल? देखो, इसके सुराख के अंदर मोम के जर्रात हैं, मोम का सांचा, समझते हो ना? लेकिन आखिर किसी ने इस कुंजी की नकल क्यों तैयार करवाई? पूछ कर बताऊंगा। किससे? बेकरार नीले आसमान से, तारों भरी रात से, होले होले चलने वाली ठंडी अदाओं, ला हौला वला हवाओं से जो उस खौफनाक इमारत के रास्ते में चलती हैं, क्योंकि हमें उस इमारत की तारीख मालूम करनी है, जिसके लिए हम अभी और इसी वक्त उस इमारत पर जाएंगे। ओह, इमारत के सदर दरवाजे का ताला बंद नहीं है। कैसे देख लिया तुमने? ये इस अंधेरे में मुझे तो कुछ सुझाई नहीं देता। तुम उल्लू नहीं हो। चलो इमारत की पुष्ट पर चलो। चलो आओ। मेरे ख्याल में अब हम इमारत की पुष्ट पर हैं। ठहरो, मैं टॉर्च निकाल लूं। दीवार काफी ऊंची है। फयाज प्यारे, मेरा बोझ संभाल सकोगे? क्या? मैं ऊपर जाना चाहता हूं। क्या? क्या तुम समझते हो कि कोई अंदर मौजूद है? नहीं, यूं ही झक मारने का इरादा है। ओफो। चलो बैठ जाओ। कहाँ बैठूं? बैठो, मैं तुम्हारे कंधों पर खड़ा होकर। क्या? ठहरो, एक मिनट ठहरो, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, शाबाश। ऊपर उठो। अरे उठो यार, थोड़ा सा पाँव तो सही कर यार। अरे बस ठीक है, मेरा हाथ रोशनदान तक पहुंच गया। शुक्र है। अब तुम हट सकते हो। या अल्लाह, जरा ख्याल करना भाई, बिल्कुल बंदरों की तरह ऊपर चढ़ रहा है। ये इमरान आदमी है शैतान। लो, वो जिन रोशनदानों की मदद से ऊपर पहुंचा, उन्हीं के जरिए दूसरी तरफ भी उतर गया इमारत के अंदर। लो मियां इमरान, इमारत के अंदर पहुंच गए। ये कदमों की आहटें किस तरफ से आ रही हैं? लगता है कि वो नामालूम आदमी उसी कमरे में है जिसमें कल मैंने लाश देखी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है, लेकिन दरवाजों से मोमबत्ती की हल्की जर्द रोशनी चल रही है। उसके अलावा दालान बिल्कुल तारीक है। मैं दीवार से चिपक कर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ सकता हूं। वो क्या? कमर का तावीज ऊपर उठ रहा है। तावीज और फर्श के दरमियान खला में हल्की सी रोशनी है और उस खला से 2 खौफनाक आंखें अंधेरे में घूर रही हैं। ये चीख तो कब्र से बुलंद हुई थी, लेकिन कमरे वाले नामालूम लोग अब डर कर बाहर निकलेंगे। मुझे दूसरे कमरे में छुप जाना चाहिए। कब्र का तावीज बराबर हो गया है। सब लोग भाग निकले हैं। सदर दरवाजा भी बाहर से बंद कर गए। अब मैं उस कमरे में जाकर जायजा ले सकता हूं। इस कमरे में तो अंधेरे की हुक्मरानी है।
मुझे फिर टॉर्च निकालनी होगी। अरे, दूसरी लाश, ठीक उसी जगह जहां मैं कल एक लाश देख चुका हूं। खुदा तुम्हारी भी माफरत करे। तुम्हारी पुश्त पर भी 3 जख्म है। खून बह बहकर फर्श पर फैल रहा है। खुशवज़ा और काफी खूबसूरत जवान हो, लिबास से किसी ऊंची सोसाइटी के फर्द मालूम होते हो। तुम्हारे हाथ में कागज का एक टुकड़ा है। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, क्योंकि तुम मर चुके हो। आज तुम्हारी, कल अपनी बारी है। ये किसी लेटर पैड से फाड़ा हुआ मालूम होता है। सरनामा कुछ जाना पहचाना मालूम होता है। कहां देखा है मैंने? ओह, लेकिन पहले ये लाश फयाज के हवाले कर दूं। जाने वाले सदर दरवाजा बाहर से बंद कर गए। पहले इमारत के रोशनदान से छलांग कर इमारत की पुश्त पर जाना होगा, जहां फयाज मेरा इंतजार कर रहा है। उसके बाद कुंजी से सदर दरवाजे का ताला खोलकर फयाज के साथ यहां वापस आ सकता हूं। इमरान, मुझे इस इमारत में क्यों ला रहे हो? तुम जो कुछ भी देखने आए थे देख चुके हो। बस अब शहर वापस चलते हैं। लाश इसी वक्त चाहिए या सुबह? लाश? क्या कहते हो? कैसी लाश? किसी शायर ने 2 गजला अर्ज कर दिया है, सुपर फयाज। ऐ दुनिया के अक्लमंद तरीन अहमक, साफ साफ कहो। एक दूसरी लाश, 3 जख्म, जख्मों का फासला 5 इंच। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गहराई भी यकसा निकलेगी। लेकिन ये हुआ कैसे? उसी तरह जैसे शेर होते हैं, लेकिन ये शेर मुझे भर्ती का मालूम होता है। वो लाश इमारत के किस हिस्से में? ठीक उसी कमरे में और ठीक उसी जगह जहां पहली लाश मिली थी। तो वो तो यही कमरा है। बिल्कुल। अब मैं टॉर्च रोशन करता हूं, तुम खुद देख लो। कुछ नहीं है तो? अरे, यहां तो कुछ भी नहीं है। ये क्या मजाक है यार? उफ, बाज अकलमंद शायर भर्ती के शेर अपनी गजलों से निकाल भी दिया करते हैं, मगर लाश गायब करने वाले ने अभी खून के ताजा धब्बों का कोई इंतजाम नहीं किया। फर्श पर फैले हुए खून को देख रहे हो? ठहरो ठहरो, मुझे गौर से देखने दो। जरा ये टार्च की रोशनी करीब लाओ। थोड़ा और। ये लो। वाकई यार, ये फर्श पर खून फैला हुआ है, लेकिन लाश का क्या हुआ? फरिश्ते उठा ले गए। तुम यहीं रुके क्यों नहीं रहे? मुझे आवाज दे ली होती। मैं इसलिए नहीं रुका कि तुमने वो आवाजें सुनी थी, इमारत के बाहर तक पहुंची होंगी। हाँ, सुनी थी। वो आवाजें कैसी थी? हो, ना पूछो तो बेहतर है। पहले एक गधा दिखाई दिया जिस पर एक बंदरिया सवार थी। क्या? फिर एक दूसरा साया नजर आया जो यकीनन किसी आदमी का था। उस आदमी ने गधे पर से बंदरिया उतारी, उसे कमरे में ले गया। फिर बंदरिया 2 बार चीखी और वो आदमी 1 बार। उसके बाद सन्नाटा छा गया। फिर लाश दिखाई दी। गधा और बंदरिया गायब थे। सच कह रहे हो? मुझे झूठा समझने वाले पर कहरे खुदाबंदी क्यों नहीं टूटता? तो फिर सुबह पर रखो। अरे, ये तुमने टार्च क्यों बंद कर दी? ये तुम इमरान, तुम मुझे दीवार की ओट में क्यों धकेलते जा रहे हो? अब मैं इसे क्या बताऊं कि कब्र का तावीज फिर उठ रहा था और वही खौफनाक आंखें अंधेरे में घूर रही थी। मैं चाहता हूं कि इसकी नजर उस पर न पड़ने पाए। क्या सोच रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? बंदरिया। आंखें बंद कर लो। ऐसी चीजों पर नजर पड़ने से हार्ट फेल भी हो जाया करता है। रिवॉल्वर लाए हो? नहीं, तुमने कब कहा था? खैर, कोई बात नहीं। अच्छा ठहरो,
कब्र का तावीज बराबर हो गया तो मैं इसे लेकर निकलूं। हाँ, तावीज बराबर हो चुका है। क्या बात है इमरान? कुछ नहीं सुपर फयाज, अब निकल चलो। हाँ, निकलो, इस खौफनाक इमारत से निकलो, चलो। अब फयाज अपने घर जा चुका है, लेकिन मेरे घर के दरवाजे कल सुबह तक मुझ पर बंद हैं, क्योंकि मेरे वालिद रहमान साहब ने चौकीदार को हुक्म दे रखा है कि अगर मैं रात को ज्यादा देर से घर पहुंचूं तो मुझे अंदर ना आने दिया जाए। लेकिन वैसे भी मुझे मकतूल के हाथ में जो कागज दबा हुआ मिला था, उसकी वजह से मुझे इस बात की जरूरत है कि मैं शहर के मुअज्जिज और नेक नाम रईस सर जहांगीर की जाती लाइब्रेरी का जायजा लूं। सर जहांगीर आजकल शहर में मुकीम नहीं है, और मैं जानता हूं कि ऐसे मौके पर सर जहांगीर की नौजवान बीवी अपनी रातें कहां गुजारती है। इसलिए अब मैं टिप टॉप नाइट क्लब आया हूं। आप अपनी मेज पर तन्हा है लेडी जहांगीर? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्या आप इमरान सीरीज का अगला सनसनीखेज ट्विस्ट सुनने के लिए तैयार हैं? इस कहानी का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।